कंसेप्ट है, यह जो मनुवादी कंसेप्ट है कि जो है आदिवासी बनवासी हैं, जंगल में रहे, पत्ता लपेट के रहे, तो सुधर नहीं सकता है। ये आदमी जेल में रह के आया है, तिहाड़ जेल में रह के आया है, तिहारी चौधरी। तो यह आदमी आदतन अपराधी है, फिर क्राइम कर रहा है, पर नहीं बैठ सकता है। आप समझिए, आज भी पानी पीने पर भी हत्या कर देते हैं ये लोग। और एक आदिवासी सीएम बना हुआ है, एक आदिवासी राष्ट्रपति बनी हुई है। देश में अब मनुस्मृति नहीं चलता है सुधीर, अब आईपीसी चलता है। देखो, रामराज आ गया है। रामराज में SC ST में भी, एक्ट में भी गिरफ्तारी नहीं होनी है। कि जो झारखंड में हुआ है, जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS मोहन भागवत की सेना ने जिस तरह का व्यवहार किया है हेमंत सोरेन के साथ, वह घोर निंदनीय है। हेमंत सोरेन इस देश के नायक हैं, बहुजन समाज के नायक हैं, आदिवासी समाज के नायक हैं, और एक नायक के साथ, हमारे नायक के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमंत सोरेन के साथ नरेंद्र मोदी की ईडी ने, अमित शाह की ईडी ने जिस तरह का व्यवहार किया है, लगता है कोई अपराध ही जा रहा हो। क्यों भाई, इस देश में क्या कोई आदिवासी मुख्यमंत्री हो जाएगा, उसको आप इस तरह से कुर्सी से उतारेंगे? असल में इसके पीछे का जो पूरा जो इनका क्रोनोलॉजी होता है, उसको ऐसे समझिए। ये सरकार मनुवादियों की सरकार है। ये सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सिर्फ अपनी सेवा करते हुए देख सकती है। इस सरकार को लगता है, आप देखकर सोच कर देखिए ना, इस देश के प्रधानमंत्री ही आदिवासी को बनवासी कहते हैं। बनवासी कहते हुए शर्म नहीं आती? आदिवासी कहते हुए शर्म क्यों आती है? आदिवासी कहिए, मूल निवासी कहिए, और उनके पैरों के नीचे जो संपत्ति है, जो संसाधन है, जो कोयला है, जो सोना है, जो हीरा है, उससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। उनके कोयले से हमारे घरों में बिजली चलती है। ये बनवासी कहना बंद करें प्रधानमंत्री। और जो ये पूरा इनके मन में जो कंसेप्ट है, यह जो मनुवादी कंसेप्ट है कि जो है आदिवासी बनवासी हैं, जंगल में रहे, पत्ता लपेट के रहे, जो सुधीर तिहारी है, ये असल में जो है, ये मूल रूप से आदतन अपराधी है। अंग्रेजी में कहते हैं हैबिचुअल क्रिमिनल। हैबिचुअल क्रिमिनल का टेक्निकल टर्म ये है जो आदतन अपराधी हो। आज क्राइम किया, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, सुधर नहीं सकता है। ये आदमी जेल में रह के आया है, तिहाड़ जेल में रह के आया है, तिहारी चौधरी। तो यह आदमी आदतन अपराधी है, फिर क्राइम कर रहा है, फिर क्राइम करेगा, फिर क्राइम कर रहा है। मुझे लगता है इस सुधीर चौधरी को जेल नहीं भेजने की जरूरत है। इस सुधीर चौधरी को पागल खाने भेजा जाना चाहिए। यह आदमी वही डिजर्व करता है। असल में सुधीर चौधरी को सबसे ज्यादा खतरा तो इनके ऑफिस के सहकर्मियों को है। यह आदमी मानसिक रूप से, सुधीर चौधरी इस कदर विक्षिप्त हो चुका है कि हो सकता है कि ऑफिस में इसके सामने से इसका कोई सहकर्मी, कोई और पत्रकार, कोई चपरासी, कोई सिक्योरिटी गार्ड गुजरे, यह आदमी हपक लेगा उसको। हपकना होता है बिहार में, हपकना कहते हैं दांत काट लेने को। यह आदमी काट खाएगा सुधीर चौधरी। इस स्तर पे इसको जंजीर में बांध के इसको 1-1.5 साल तक के लिए किसी पागल खाने में ठीक से इलाज करना चाहिए, उसके बाद इसको जेल भेजना चाहिए। यह आदमी सुधीर चौधरी सभ्य समाज के लिए बहुत खतरनाक है। आखिर सोचिए, ये लोग जो ऐसा सोचते हैं, यह प्रवृत्ति कहां से आती है? यह प्रवृत्ति आती है इनके दिमाग में जो मनुवाद चलता है, यहां जो सॉफ्टवेयर लगा है, यहां मनुस्मृति चलता है इनको। और यहां जो मनुस्मृति सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वो मनुस्मृति कहती है कि इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा शासक नहीं बन सकता। शासक बनने की छोड़िए, कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। आप समझिए, आज भी पानी पीने पर भी हत्या कर देते हैं ये लोग। और एक आदिवासी सीएम बना हुआ है, एक आदिवासी राष्ट्रपति बनी हुई है। और ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से, उससे हुआ है। इसीलिए ये लोग संविधान से नफरत करते हैं, इसीलिए इनको रामराज पसंद है, इसीलिए ये लोग अयोध्या में नाच रहे थे, इसलिए ये ऐसा करते हैं। इनके दिमाग में मनुस्मृति है, लेकिन इनको समझ में अब तक नहीं आया है देश बदल चुका है। देश में अब मनुस्मृति नहीं चलता है सुधीर, अब आईपीसी चलता है। और
तुम्हारे ऊपर सुधीर जो ये हुआ है ना, FIR जो SC ST एक्ट लगा है, बहुत जल्दी नापे जाओगे। आज तुम्हारी सरकार है तो तुम बचे हुए हो, लेकिन यह सरकार कोई अमृत का घूंट पीकर नहीं आई है। एक न एक दिन सुधीर चौधरी को जेल जाना होगा और लंबे समय के लिए जेल जाना होगा। अब IPC देश में चलता है, बाबा साहब का संविधान चलता है, कोई मनु का विधि से देश नहीं चल रहा है। कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, अरेस्ट सुधीर चौधरी, SC ST एक्ट में मुकदमा भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या लगता है गिरफ्तारी होगी? क्योंकि SC ST एक्ट में तो फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं, हम लोग तो जो देख रहे हैं, मैं कहता हूं इस देश के बहुजनों को देखो, और खास तौर पे उन बहुजनों से कहता हूं जो रामराज के समय में जो राम का जो मूर्ति पत्थर कोई लोग जिंदा कर रहा था फूक फाक के, तो उसमें जो बहुजन नाच रहे थे, उनके लिए कहना चाहता हूं, देखो रामराज आ गया है। रामराज में SC ST में भी एक्ट में भी गिरफ्तारी नहीं होनी है। ये तो CM के ऊपर किया है, तब गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और जो तुम जो माथे पे पटका लगा के रामराज ला रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? कौन सी पुलिस सुनेगी? मैं तो बहुजनों से कहता हूं, इसलिए बहुजनों, राम तुम्हारा नहीं है, राम का राज मत लाओ। हम लोग संबूक के वंशज हैं जिसका गला काटा गया, हम लोग एकलव्य के वंशज हैं जिसका अंगूठा काटा गया। इस देश में लड़ाई मनुवाद बनाम अंबेडकरवाद की है, मनु स्मृति बनाम भारतीय संविधान की है। तो देश के बहुजनों को संविधान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर यह संविधान चला जाएगा ना, तो फिर कमर में झाड़ू गले में हरिया, 2024 खत्म होते होते ये इंतजाम मोदी जी, भागवत जी हम लोगों के लिए कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं पर ED की कार्रवाई हो रही है, तो ये मीडिया बड़ी खुश है, बड़ी जश्न मनाती है, जिस तरह से सुधीर चौधरी दिखाई देते हैं। भारत की मीडिया अपने मूल चरित्र में ही जातिवादी है। भारत की मीडिया अपने मूल चरित्र में SC ST OBC के खिलाफ है। भारत की मीडिया अपने मूल चरित्र में ही आरक्षण के खिलाफ है। भारत की मीडिया दलितों, आदिवासियों को नंग धड़ंग देखना चाहती है, पिछड़ों को बदहाल स्थिति में देखना चाहती है। भारतीय मीडिया इसलिए संविधान से नफरत करती है। ये लोग गाहे बगाहे संविधान के खिलाफ बोलते रहेंगे, कभी कभी कोई अंबेडकर के खिलाफ भी बोल देता है, तो कभी कभी ये लोग SC ST आदिवासी का मजाक उड़ाएंगे, कभी दलितों का मजाक उड़ाएंगे। तो भारतीय मीडिया अपने मूल चरित्र में जनेऊवादी है। इसीलिए भारत की मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको मैं मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कहता हूँ, मनु मीडिया कहता हूँ, जनेऊ मीडिया कहता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।